Hello everyone. Today I'm going to continue the last lecture and let's discuss about the last question in the last video, and then we'll continue and dot product and cross product today. So let's see, the last question which we discussed was this. तो मैंने उसमें एग्जांपल ये दिया था कि हमने ऐसा कर दिया है कि भाई हमने काफी सारे वेक्टर्स लिए हैं ए लेंथ के। मान लीजिए इस तरह का मैंने एक वेक्टर लिया था ए, दूसरा वेक्टर मैंने लिया था वही उसी लेंथ का ए, एंड देन फिर उसी लेंथ का इस तरह से ए, और सभी हमारे पास जो थे इनिशियल वाले से थीटा पे इंक्लाइंड थे इस तरह से, और ये प्रोसेस चलता चला जा रहा था इस तरह से। मान लीजिए इधर थीटा ए, एंड इस तरह से हमारे पास एन वेक्टर्स थे। अब ये जो एन वेक्टर्स हमारे पास थे, हमें बताना था इनका रिजल्टेंट क्या है। तो इनका जो रिजल्टेंट है वो हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो, एक तो हमारे पास बहुत ही लाइक मैथमेटिकल टाइप का सोल्यूशन है जिसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो मोस्टली इतना मैथ्स नहीं आता है जब हम इस लेवल की फिजिक्स कर रहे हैं। तो हम इसको एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। जैसा कि हमने देख चुका है कि वेक्टर्स जो है अगर हम ग्राफिकल फॉर्मेट से अगर सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें ज्योमेट्री इन्वॉल्व हो जाती है। तो अगर आप लेंथ से डील कर पाएंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से उन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं विदाउट रिलाइंग ऑन एनी फॉर्मूलास। तो वही है, मैं इसमें आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे पास कोई सर्कल होता है तो सर्कल में आप कोई भी रेगुलर फिगर फिट कर सकते हैं। मान लीजिए इस तरह से आप कोई भी, जैसे मैंने स्क्वायर की बात करता हूँ तो आप एक स्क्वायर को फिट कर सकते हैं इस तरह से, और जो हर साइड होती है स्क्वायर की वो हमारे पास लगभग 90 डिग्री सबटेंड करती है सेंटर पे। तो मान लीजिए ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री सबटेंड करेगा। वैसे ही मान लीजिए अगर मैंने बोला ट्राइंगल की बात करेंगे तो ट्राइंगल हमारे पास क्या होगा सेंटर पे, वो भी हमारे पास अगर इक्वल ट्राइंगल बना रहे हैं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमारे पास सेंटर पे कितना सबटेंड करेगा, 120 सबटेंड करेगा। तो आराम से निकाल सकते हैं जितने साइड्स का हम फिगर बना रहे हैं तो कितना एंगल बीच में सबटेंड किया जाता है। अगर मैं इसको बोल देता हूँ भाई थीटा, तो थीटा हमारे पास जो सबटेंड होता है वो हमारे पास 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, इतना हम लोग कर सकते हैं। अब मैंने वहां पर एग्जैक्टली बता दिया था कि हमारे पास 2 पाई बाय थीटा। अच्छा, वो इसमें क्या होता है ना कि ये हमारे पास अगर मैं इसे सर्कल पास करना चाहूं तो यहां से मैं एक सर्कल पास कर पाऊंगा इस तरह से। ये सारे के सारे वेक्टर्स इस तरह से ऑर्गेनाइज होंगे कि एक सर्कल में एक इक्विलेटरल फिगर बना रहे होंगे, राइट। तो इस तरह से मैं एक सर्कल बना सकता हूँ जो एक इस तरह से इक्विलेटरल फिगर बना रहे होंगे उस सर्कल के अंदर, राइट। इस तरह से मैं ड्रॉ कर सकता हूँ ऐसा। तो हमारे पास n हो सकते हैं, तो मान लीजिए इस तरह से हम काफी सारे बना देंगे। और मैंने यहाँ पर एग्जैक्टली बोला था कि आपका 2 पाई बाय जो थीटा है वो एक प्योर नंबर आ रहा है। तो हमारे पास एक सर्कल का कुछ सेंटर होगा तो हमें ज्योमेट्रिकली ही डील करना है। तो ये हमारे पास क्या होंगे, ये जो हर वेक्टर है वो उस सर्कल के लिए कॉर्ड्स बन जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये थीटा है यहाँ पर एंगल, तो हम देख सकते हैं कि भाई आपके सेंटर पे एंगल कितना होगा ये भी आप पता कर सकते हो आसानी से। कैसे पता कर लोगे, देखो भाई यहाँ पर अगर थीटा है तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये हाफ एंगल हो जाएगा, सिमेट्री है तो ये बन जाएगा कितना, 90 माइनस थीटा बाई 2। ये भी हमारे पास 90 माइनस थीटा बाई 2 बन जाएगा। तो हम सीधा कह सकते हैं भाई ये वाला एंगल भी थीटा होगा, बिकॉज कंप्लीट एंगल क्या होता है, 180 होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जब हम लोग इसको कर रहे हैं सॉल्व, तो हमारे पास एक सर्कल होगा जो इनको इनसर्कल कर रहा होगा। ये सारे के सारे जो आपके वेक्टर्स बन रहे हैं वो हमारे पास इसके कॉर्ड्स की तरह होंगे इस तरह से, और ये सारी की सारी कॉर्ड सेंटर में थीटा एंगल सबटेंड कर रही होंगी इस तरह से, ठीक है। मान लीजिए ऐसे एन हो गए तो हमारे पास क्या होगा, सेंटर जो है और सारी की सारी कॉर्ड्स थीटा एंगल सबटेंड कर रही होंगी। तो अगर इन सब का रिजल्टेंट मुझे निकालना है, अगर मैं इस तरह से एरो बना देता हूं, तो हमें पता है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इनका जो रिजल्टेंट बनना चाहिए दैट विल बी नथिंग बट ये इन दोनों लाइन को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं तो हमारे पास जो लेंथ बनेगी वही हमारा इसका रिजल्टेंट बनेगा। तो मान लीजिए इस तरह से ये हमारा इसका रिजल्टेंट बन जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज ऑल वेक्टर्स। तो जिसको मैं बोल देता हूं भाई हमें एस, इसको निकालना है मुझे, हमें टोटल लेंथ निकालनी है। तो हम इस टोटल लेंथ को कैसे निकाल सकते हैं, तो मैंने बोला कि एवरी सिंगल जो हमारे पास कॉर्ड है वो थीटा एंगल सबटेंड कर रही है। तो हम क्या करेंगे, हमने बोला कि भाई n वेक्टर्स थे, तो n वेक्टर्स हमारे पास कितना एंगल यहाँ सबटेंड कर रहे होंगे, दैट दे विल बी सबटेंडिंग n थीटा। तो ये वाला एंगल हमारे पास कितना हो जाता है, दैट इज गोइंग टू बी 2 पाई माइनस n थीटा का ये एंगल बन जाएगा। और ये हमारे पास कॉर्ड ही है सर्कल का, तो यहां से मैं एक क्या कर सकता हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूँ। ये परपेंडिकुलर जो होगा वो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा आधा कर सकते हैं। तो ये जो होगा इस पूरे कंप्लीट एंगल का आधा होगा, विच विल बी पाई माइनस n थीटा बाई 2।
तो हमारे पास एक नया क्वेश्चन बन जाता है जिसमें हमारे पास क्या है कि ये हमें लेंथ निकालनी है किसकी, एस की, और हमारे पास क्या हो जाएगा इस तरह से, ये हमारे पास ये जो भी सिचुएशन है वो हो जाएगी। एंड देन हमारे पास क्या हो जाता है कि ये हाफ एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, पाई माइनस एन थीटा बाय 2। मान लीजिए इसका रेडियस कितना है, आर है इस सर्कल का, तो मैं कह सकता हूं कि भाई ये हमारे पास कितनी लेंथ हो जाएगी, दिस इंटायर लेंथ विल बी ट्वाइस ऑफ हाउ मच, ट्वाइस ऑफ आर साइन पाई माइनस एन थीटा बाय 2। यही हमारा रिजल्टेंट भी होगा। तो हम सीधा देख सकते हैं बाय ज्योमेट्री दिस शुड बी द रिजल्टेंट। तो हमारे पास जो s की वैल्यू आ जाती है दैट शुड बी इक्वल टू 2r साइन ऑफ n थीटा बाय 2। ये हमारे पास बेसिकली s आ जाता है। बट प्रॉब्लम है कि हमें r नहीं पता है, तो r निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी एक कॉर्ड को उठा लेते हैं और उस कॉर्ड को सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं। तो हमारे पास ये जो सेंटर है यहां से हमने ज्वाइन कर दिया है, और ये हमारे पास जो है ये भी डिस्टेंस हमारे पास कितनी होगी, r की होगी। यहां से अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल हमारे पास थीटा बाय 2 होगा, और ये एंगल भी हमारे पास थीटा बाय 2 होगा। तो ये टोटल लेंथ हमारे पास जो बन जाएगी वो हमारे पास हो जाएगी 2r साइन थीटा बाय 2 के बराबर। ठीक है, और ये हमें पता है कि लेंथ ऑफ ईच वेक्टर इज a, तो आप देख सकते हैं कि जो r हमारे पास होगा वो a अपॉन 2 साइन थीटा बाय 2 के बराबर होगा। और अगर मैं इसको वहां सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूं तो मुझे सीधा सीधा मिल जाएगा आंसर, ये हमारे पास जो s आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा a साइन n थीटा बाय 2 होल डिवाइड बाय साइन थीटा बाय 2। तो आप इस तरह से इसको निकाल सकते हो। दिस इज गोइंग टू बी द रिजल्टेंट ऑफ द गिवन वेक्टर्स। ना इसको निकालने का एक तरीका और भी था बट वो काफी मैथमेटिकल है, तो उसको सॉल्व करने में हमें काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। ओके तो उसको सॉल्व करने में हमें काफी टाइम लग सकता है, बट दिस इज द इजियर वे। हम लोग ज्योमेट्री के थ्रू इसका आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो ये अगर हमारे पास हो गया तो हम लोग नेक्स्ट जो आगे बढ़ते हैं, जो हमारे पास लास्ट टॉपिक्स हैं इनको खत्म करते हैं। हमारे पास है फाइनली प्रोडक्ट रूल इन केस ऑफ वेक्टर्स। तो इसको जल्दी जल्दी खत्म करते हैं और आज हम कुछ कंबाइंड क्वेश्चंस भी कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहला आ जाता है यहाँ क्या, प्रोडक्ट रूल इन वेक्टर्स। तो प्रोडक्ट रूल की अगर मैं बात करता हूं तो प्रोडक्ट रूल इन वेक्टर्स, तो मैंने जैसे कि बोल दिया है भाई डिवीजन नहीं होता, बाकी उसके अलावा हम लोग बाकी अपने तरीके से जो वेक्टर्स में जिस तरीके से हम यूज कर सकते हैं उस तरीके के ऑपरेटर्स लगते हैं और हम उसको यूज भी करते हैं। तो जब हम प्रोडक्ट की बात कर रहे थे तो यहाँ पर दो तरह के प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं। तो जनरली हमारे पास पहला हो जाता है डॉट प्रोडक्ट, इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। और दूसरा हमारे पास हो जाता है क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब उनका नाम ऐसा क्यों दिया गया है वो हम लोग बाद में देखेंगे कि व्हाई द नेम स्पेसिफिकली हैज बीन गिवन लाइक दिस। बट पहले आप समझ लीजिए मेजर लेवल पे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को दो भागों में पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम डॉट प्रोडक्ट को अच्छे से पढ़ेंगे और फिर हम क्रॉस प्रोडक्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर कंबाइंड क्वेश्चंस करेंगे। हम जैसे कि हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन के केस में भी हमने ग्राफिकल फॉर्मेट में पढ़ा था और उसके बाद में फिर हमने कंपोनेंट फॉर्मेट में पढ़ा था, वैसे ही हम लोग इसमें भी पढ़ने वाले हैं। हम लोग पहले ग्राफिकल फॉर्मेट में करेंगे और फिर कंपोनेंट फॉर्मेट में इसको करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट होता है, जिसको हमने बोला कि स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट हमारे पास डिफाइन कैसे किया गया, ध्यान रखना है दिस इज अ डिफाइंड क्वांटिटी, इसमें हम लोग को समझने वाली बात नहीं। उन्होंने बोला कि भाई कोई भी दो वेक्टर्स को अगर आप इस तरह से डिनोट करते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो आप सीधा सीधा उसको ऐसे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस ऑफ थीटा, जिसका मतलब होता है थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए अगर आपने दो वेक्टर्स लिए हैं इस तरह से, ये हमारे पास ए लेंथ का वेक्टर है और ये हमारे पास क्या है, बी लेंथ का वेक्टर है, और इनके बीच में एंगल हमारे पास कितना है, थीटा। तो अगर मैं डॉट प्रोडक्ट यूज करता हूं ए डॉट बी, तो वो हमारे पास क्या होगा, लेंथ ऑफ दिस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इनटू एंगल बिटवीन देम। तो सिंपल इस तरह से बताया गया, ये स्केलर है, इसका जो आंसर होता है वो स्केलर होता है।
राइट, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं डॉट लगा के, तो उसका जो फाइनल आंसर बनता है वो भी एक प्योर स्केलर क्वांटिटी बनती है, इट इज नॉट अ वेक्टर, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो अल्टरनेटिवली कॉल्ड एज अ स्केलर प्रोडक्ट। तो अगर बस इतना ही है, राइट, डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ इतना ही बता के रखा गया अपने को। अब इसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन में किस तरह से यूज में हमारे काम आता है, वो हम थोड़ा क्वेश्चन के थ्रू देखने वाले हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये तो हमारे पास हो गया ग्राफिकल फॉर्मेट में। अगर हम ग्राफिकल फॉर्मेट की बात करते हैं तो हमारे पास ग्राफिकल फॉर्मेट हो गया, ठीक है। तो ग्राफिकल फॉर्मेट में अगर हमें बोला जा रहा है कि वह दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालो, तो हम लोग ऐसे निकालेंगे। लेकिन वहीं पर अगर हमारे पास कंपोनेंट फॉर्मेट दिया है तो कंपोनेंट फॉर्मेट में क्या करेंगे भाई, कंपोनेंट फॉर्मेट में तो आपको आई कैप जे कैप में दिया जाता है ना। जैसे मान लीजिए आपको दिया है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, मान लीजिए इस तरह से दिया हुआ है। वैसे ही हमें दिया हुआ है बी वेक्टर, तो बी वेक्टर में क्या कहा गया है, मान लीजिए आपको दिया है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, मान लीजिए ये दोनों वेक्टर्स दे दिए। अब बोला कि भाई इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करो। तो अब देखो भाई यहाँ पर हमें थीटा ईटा तो पता नहीं उनके बीच में, तो कैसे करेंगे। तो सिंपल बात है, ज्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता। इसमें हम लोग क्या करते हैं सीधा कि इन दोनों को वैसे लिख देते हैं जैसे उसमें लिखा हुआ, और सिंपल मल्टीप्लिकेशन जो रूल हमारे पास होता है हम वही फॉलो करते हैं। तो मान लीजिए इस तरह से हमारे पास हो गया है, इस तरह से। अब हम क्या करने वाले हैं भाई, इसको इससे, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव रूल होता है हमारे पास नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, वैसे इधर भी लगता है, इसको इससे डॉट कर लोगे तो हमारे पास क्या होगा, A1 आई कैप, ये एक वेक्टर है, इसका डॉट हम किससे करेंगे, B1 आई कैप से, राइट। फिर हम क्या करेंगे, A1 आई कैप का डॉट किससे करेंगे, B2 जे कैप से, प्लस A1 आई कैप का डॉट किससे करेंगे, B3 के कैप से, राइट, प्लस A2 जे कैप का हम डॉट करेंगे किससे, B1 आई कैप। A2 जे कैप अगेन हम इस तरह से चलते रहेंगे, ठीक है। देन हमारे पास हो जाता है A3 के कैप, इस तरह से हम पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूटिव रूल कर लेते हैं। नाउ अब मेरी बात सुनिए, क्या होने वाला है। देखो डॉट प्रोडक्ट से सिर्फ स्केलर्स इफेक्ट होते हैं, सॉरी, डॉट प्रोडक्ट से सिर्फ वेक्टर्स इफेक्ट होते हैं, स्केलर्स इफेक्ट नहीं होते। इसका मतलब ये कि अगर हमारे पास ये डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, इसमें वेक्टर जो चीज है, वेक्टरनेस, वो सिर्फ इन यूनिट वेक्टर्स में है, इन दोनों में नहीं है। तो ये दोनों सीधा बाहर आ जाएंगे, क्या बन जाएगा, A1 B1, और ये क्या बन जाएगा, I डॉट आई। तो यहाँ पर एक बात याद रखिए कि अगर मैं आई कैप डॉट आई कैप करता हूं, तो अगर मैं वही रूल लगाऊंगा तो आई कैप एक यूनिट वेक्टर है, तो 1 इंटू 1, और खुद से वो जीरो एंगल बनाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाता है, 1। वैसे ही जे कैप डॉट जे कैप हमारे पास क्या बनाएगा, 1। के कैप डॉट के कैप हमारे पास क्या बनाएगा, 1। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है कि हम लोग डॉट प्रोडक्ट अगर खुद से करते हैं किसी यूनिट वेक्टर का तो वो 1 देता है, लेकिन वहीं अगर मैं किसी और से करता हूं, जैसे आई कैप डॉट जे कैप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 कॉस कितना एंगल इनका, 90, तो हो जाता है 0। जे डॉट के हमारे पास हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0। के डॉट आई हमारे पास हो जाएगा, कितना होगा, 0। तो ये हमें थोड़ा याद रखना है कि अगर भाई खुद से अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो 1 बनेगा, लेकिन किसी और से लेते हैं तो हमारे पास 0 बनता है। तो आप देखिए ये आपका A1 B1 हो जाएगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे, फिर आपका A2 B2 हो जाएगा, एंड देन आपका A3 B3 हो जाएगा। तो सिंपली आप इस तरह से कर सकते हैं कि अगर आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं कंपोनेंट फॉर्मेट में, सिर्फ आई वाली आई से मल्टीप्लाई होगा, दैट मींस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, एज इट इज, दैट्स इट। तो इस तरह से हम लोग कंपोनेंट फॉर्मेट में डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, और उस तरह से हम लोग ग्राफिकल फॉर्मेट में क्वेश्चंस निकालते हैं, ठीक है। तो अब कभी कभी क्वेश्चंस क्या बन जाते हैं, जैसे मैं दिखा देता हूं भाई, इतना अगर हमें पता चल गया तो दैट इज ऑल वी नीड टू नो। अब इसका एप्लीकेशन सीखना सीधा। तो भाई इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बना के देंगे वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर, तो अगर मुझे क्वेश्चन की बात करनी है तो जैसे मैंने बोला कि भाई ठीक है, आपको मैंने कुछ वेक्टर्स दे दिए। जैसे मैंने बोला कि भाई ए वेक्टर इज गिवन टू बी आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, और बी वेक्टर हमने दिया है कितना, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। बोल दिया उन्होंने फाइंड एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, फाइंड एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स।
ठीक है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में आप एंगल निकाल के बताइए। अब देखो भाई ऐसा है कि इन्होंने कुछ बोला नहीं कि डॉट प्रोडक्ट यूज करना है, क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना है, लेकिन हमें इतना पता है कि भाई हमने कुछ भी अभी तक पढ़ा है उसके बेस पे हम लोग दो गिवन वेक्टर्स के बीच में एंगल तो नहीं निकाल पाएंगे अनलेस हमें एक बहुत अच्छी, जो हमें ज्योमेट्री बहुत अच्छे लेवल पे आती है और हम उसको प्रिसाइसली ड्रॉ कर सकें कार्टेशियन प्लेन में और उनके एंगल को मेजर कर सकें, तो वो पॉसिबल नहीं। लेकिन हमें इतना पता है कि डॉट प्रोडक्ट में थीटा इन्वॉल्व होता है। अगर हम किसी तरह से, हमें क्या मिलता है भाई, इतना पता है हमें कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है, जिसमें जो थीटा होता है ना ये इनके बीच का एंगल होता है। तो अगर हमें किसी तरह से ये मिल जाए और हमें ये दोनों मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, हमें थीटा मिल जाएगा उनके बीच का। तो वही हम करते हैं भाई, ये हमारे पास कंपोनेंट फॉर्मेट दिया है, कंपोनेंट फॉर्मेट में डॉट प्रोडक्ट निकालने का एकदम अलग तरीका होता है, उससे आप ये निकाल लेंगे और मैग्नीट्यूड हमें निकालना आता ही है कंपोनेंट फॉर्मेट में, तो थीटा आराम से निकाला जा सकता है। तो हमें पता है भाई कंपोनेंट फॉर्मेट में क्या है, वो सेम वाली चीजें मल्टीप्लाई हो जाती है, तो कितना होगा 1 2, कितना हो जाएगा ये 2, ये हो जाएगा कितना -2 और ये कितना हो जाएगा -3। फिर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड निकालना मैंने आपको सिखाया है, तो मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालते हैं, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ कितना 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कितना हो जाता है 4 5 6, रूट 6 हो जाएगा। वहीं बी की बात करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर, कितना हो जाता है 9 10 14, तो रूट 14 हमारे पास हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से उनका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाता है, दिस इज रूट 6 और ये हमारे पास हो जाता है रूट 14 और ये हमारे पास हो जाता है कॉस थीटा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है, दिस इज -3 अपॉन रूट 6 रूट 14। चाहो तो आप ऐसे ही लिख के छोड़ दो, या फिर अगर आपको और सिंप्लीफाई करना है तो आप कैलकुलेटर का थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट, और इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली एंगल निकालने वाले क्वेश्चंस हमें ज्यादातर करने होते हैं, राइट। चलिए, बेसिकली अगर आपको किसी से भी एंगल निकालना है, कहीं भी बोला है भाई इस वेक्टर से एंगल निकाल लो, उससे एंगल निकाल लो, जब भी दिख जाएगी मैं आपको एंगल निकालने को बोला जा रहा है, सीधा डॉट प्रोडक्ट के बारे में पहले सोच लो। तो जैसे कि मैं बोल देता हूं, जैसे मान लो कि हमें एक वेक्टर दिया है, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप। तो आप बताइए फाइंड एंगल ऑफ दिस वेक्टर with x, y and z axes, ये निकालने को बोला है। अब देखो भाई, इसको करने का हमने बहुत आसान तरीका पहले भी सीखा है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मेट। अगर आप इसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो तो हमें पता है कि भाई ए वेक्टर अपॉन ए होता है ये, तो कितना हो जाएगा आई कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप, और ये हमारे पास कितना होता है 9 10 11 रूट 11। तो अगर मैं बात कर सकता हूं तो 1 अपॉन रूट 11 ये हो गया आई कैप प्लस 3 अपॉन रूट 11 जे कैप प्लस -1 अपॉन रूट 11 के कैप, ये हमारे पास है। तो हमने बोला था भाई कंपेयर कर लेंगे तो हमें कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा मिल जाएंगे। देखो भाई कॉस अल्फा कितना है ये, कॉस बीटा हमारे पास कितना है ये, एंड कॉस गामा हमारे पास कितना है ये। तो इस तरह से हमारे पास तीनों मिल जाते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा तीनों हमने निकाल लिए। लेकिन अब हमें बोला है कि भाई ठीक है, ये तो हमने तरीका सीखा था यूनिट वेक्टर के फॉर्मेट से, लेकिन अब अगर हमें सीखना है कि हम किसी और तरीके से कैसे निकालें, तो मैंने आपको बोला जब भी एंगल निकालने के लिए बोला जा रहा है आप डॉट प्रोडक्ट के बारे में एक बार सोच लो। अब खुद ही सोचो, अगर मैं ए वेक्टर का आई कैप से डॉट निकाल देता हूं तो ये क्या होगा, a इंटू 1 इंटू कॉस ऑफ अल्फा ही तो होगा। क्या है ये, जिसका डॉट लिया जाता है उन दोनों के बीच का एंगल निकल जाता है, और आई क्या है एक्स एक्सिस है। तो अगर आप a और i के बीच में एंगल निकालोगे तो यहाँ पर अल्फा आएगा। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि जो कॉस अल्फा होगा वो a वेक्टर डॉट आई कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a होगा, राइट। देख लेते हैं क्या आता है। और डॉट प्रोडक्ट सिर्फ ये i है तो सिर्फ i से करेगा, बाकी कोई है नहीं, उनका कुछ होगा नहीं, तो सीधा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। a हमारे पास कितना है, ले लीजिए इसको अंडर रूट, तो 1 प्लस 9 प्लस 1 कितना हो जाता है 1 अपॉन रूट 11, वही आ रहा है जो वहां पर निकाला गया। वहीं पर अगर हमें बोला जाता है नहीं भाई हमें y से भी निकालना है, तो आप a इंटू 1 कॉस बीटा कर लेते हैं, तो कॉस बीटा हमारे पास क्या हो जाता है, दैट विल बी इक्वल टू a वेक्टर डॉट j कैप अपॉन a। तो कितना हो जाता है हमारे पास, दिस इज 3 और फिर से यहाँ पर रूट 11 कर देंगे, ये हमारे पास आ गया। दूसरा हमारे पास है a वेक्टर डॉट k कैप, क्या हो जाता है ये a इंटू 1 कॉस ऑफ गामा। तो कॉस गामा हमारे पास कितना हो जाता है a वेक्टर डॉट k कैप होल डिवाइड बाय a। तो क्या होता है हमारे पास
इसको देख लीजिए, हमारे पास हो जाएगा -1/√11, वही आ गया जो हम लोग वैसे निकाल रहे थे। तो आपके दोनों तरीके बिल्कुल सही है, आप दोनों ही तरीकों से आंसर्स को निकाल सकते हो। जब भी आपको बोला जाता है भाई एंगल निकालो, आप एक बार डॉट प्रोडक्ट के बारे में सोच लो। डॉट प्रोडक्ट का मेन रीजन होता है एंगल निकालना, ठीक है। चलिए, अच्छा, और भी हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला भाई हमको दो वेक्टर दे दिए, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप, ये दे दिया। और दूसरा वेक्टर हमने दे दिया कितना, ये सी आई कैप प्लस 2j कैप माइनस सी स्क्वायर के कैप, ये बोल दिया। अब आपको बोला है कि इसको माइनस ले लेते हैं कि फाइंड सी सो दैट ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ये हमें बोलते हैं। देखो यहाँ पर भी एंगल इन्वॉल्व हो रहा है। परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर का मतलब होता है कि वो चीज 90 डिग्री पे है, दोनों वेक्टर से आपस में 90 डिग्री पे है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, दोनों वेक्टर अगर 90 डिग्री पे है एंगल पे, तो हम लोग क्या करेंगे, ए वेक्टर एंगल का कहीं भी आ जाए एक बार समझ लिया करो, ये क्या हो जाएगा, ए बी इंटू कॉस ऑफ 90। कॉस ऑफ 90 0 होता है। डॉट प्रोडक्ट कर लो भाई, डॉट प्रोडक्ट कैसे करना होता है, सी माइनस 6 प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। आपके पास एक क्वाड्रेटिक बन चुकी है, राइट। इसको सॉल्व करोगे तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 24 अपॉन कितना हो जाता है 2, दैट विल बी इक्वल टू -1 प्लस माइनस कितना 5 होल डिवाइड बाय 2। तो सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, आप कर लीजिए यहाँ पर -6 -3 हो जाएगी, और दूसरा हमारे पास कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सी को निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, हमारे पास दो वेक्टर्स बनेंगे, उन दोनों वैल्यूज की सी रख दो, तो एक पर्टिकुलर सी के लिए एक वेक्टर बनेगा और दूसरा एक और वेक्टर के लिए बनेगा। तो हम दो वैल्यूज ऑफ वी निकाल सकते हैं फॉर दैट टू हैपन, राइट। तो जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस आपके डॉट प्रोडक्ट में ज्यादातर देखने को मिलते हैं, राइट। चलो भाई, हम लोग कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कभी कभी थोड़ा, चलो टफ क्वेश्चन थोड़ा बाद के लिए रखते हैं, हम लोग थोड़ा बेसिक बेसिक कर लेते हैं। पहले डॉट प्रोडक्ट कर लिया है, अब हम थोड़ा क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में देख लेते हैं, फिर कंबाइंड क्वेश्चंस ले लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास है क्रॉस प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं इसको, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट या फिर आप वेक्टर प्रोडक्ट कर लीजिए। तो अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट कह रहा हूं या फिर इसको मैं वेक्टर प्रोडक्ट कहता हूं, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है कि हमारे पास कोई भी दो वेक्टर दिए जा रहे हैं, तो हम लोग उसको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इस तरह से डिनोट करते हैं। बट इसमें ऐसा होता है कि जो फाइनल आंसर आता है वो भी वेक्टर होता है। डॉट प्रोडक्ट में अगर आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते थे तो फाइनल जो आता था वो स्केलर होता था, जो कि ए बी कॉस थीटा से लिखा जाता था। ये हमारे पास जो है वो एक वेक्टर बनता है। अब देखो भाई, अगर वो वेक्टर बन रहा है तो इसके पास क्या होगा, इसके पास आपके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और इसके पास खुद का डायरेक्शन भी होगा, राइट। अगर वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं ग्राफिकल फॉर्मेट में इसका क्या मतलब होता है। ग्राफिकल अगर फॉर्मेट की बात करें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो भाई इसका सिंपल ये मतलब होता है कि जब आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो हम लोग एक चीज यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, सुन लो ध्यान से। राइट हैंड थंब रूल सीधा ये कहता है कि अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट दे रहा है कोई, मान लीजिए आपने इधर ए रखा है, राइट, और आपने इधर बी रखा है, तो आपका पहले कौन आ रहा है, ए आ रहा है ना। ए क्रॉस बी में ए पहले आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि आप अपने हाथ को खोल के इस तरह से अपने जो हाथ का ये निचले वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा है, इसको आप ए पे रखिए, राइट, और अपने जो फिंगर्स हैं उनको आप बी की तरफ क्लोज करिए। तो जो थंब आएगा वो आपको डायरेक्शन देगा रिजल्टेंट की, राइट। तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि भाई जो सी वेक्टर होगा वो आउट ऑफ द बोर्ड आ रहा होगा, इस तरह से मैं बता सकता हूँ। इसको कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। इसमें हमारे पास हाथ का जो ये निचला वाला हिस्सा है ये आप पहले वेक्टर पे रखते हो। अब देखो यहां पर इस तरह से आप इसको घुमा सकते हो, लेकिन अगर मान लो ऐसे दे दिया होता, मान लो आपने ए क्रॉस बी तो इजी दे दिया, लेकिन मान लो अगर आपको ऐसे दिया होता कि ए ऊपर दिया है और आपने बी नीचे की तरफ दिया हुआ है, अब बताइए ए क्रॉस बी कैसे करोगे, क्योंकि अगर आप ए पे हाथ रखते हो तो आपको पूरा घुमा के ऐसे जाना पड़ेगा। तो ध्यान रखना जब भी आप घुमाते हो काम को, छोटे एंगल के अलॉन्ग घुमाना है, क्योंकि देखो यहाँ पर हमारे पास ये वाला जो एंगल है ना, दिस इज
थीटा वन एंड दिस इज इंटायरली थीटा टू। तो आप देख सकते हैं कि थीटा वन स्मॉलर है थीटा टू से, दो ही एंगल बन सकते हैं। तो आप छोटे वाले एंगल के अलोंग ही घुमा सकते हो, आपको बड़े वाले एंगल के अलोंग घुमाना अलाउड नहीं है, ठीक है। तो वैसे हमें अगर बोला है ए क्रॉस बी, यहां पर भी निकालने को बोला है, तो हम बात करते हैं क्या, ए क्रॉस बी, इस तरह से हमें निकालने को बोला जा रहा है। तो आप क्या करोगे कि आप अब ऐसा नहीं कर सकते, इसमें देखो, इसमें भी अगर मैं एंगल ड्रॉ कर लेता हूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मान लीजिए थीटा डैश हो जाएगा, ये थीटा डबल डैश हो जाएगा। तो आप थीटा डैश इज लेस देन थीटा डबल डैश, तो आपको छोटे एंगल के अलोंग ही घुमाना है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई आप यहां रख के फिर ऐसे घुमाओगे, पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास क्या है कि हमने अगर ऐसे दो वेक्टर्स लेके रखे हैं, मान लीजिए मैंने बोला कि भाई हमने इस तरह से दो वेक्टर्स लेके रखे हैं, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। तो आप या तो ऐसे घुमाओ, जो कि अलाउड नहीं है क्योंकि बड़े एंगल के अलोंग घुमाना पड़ रहा है, तो आप क्या करिए, हाथ को पीछे रखिए इसके और फिर छोटे एंगल के अलोंग घुमाइए, एंड देन आपका जो नाउ डायरेक्शन आएगा वो हमारे पास सी वेक्टर की डायरेक्शन दे रहा होगा। तो यानी इसके हिसाब से जो आपका सी वेक्टर होगा वो पीछे होगा। ये नोटेशन होता है, डॉट का मतलब होता है आउट ऑफ द बोर्ड एंड क्रॉस का मतलब होता है इनसाइड द बोर्ड, दे आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, जो सी वेक्टर होता है ना, सी वेक्टर is perpendicular to plane containing A vector and B vector। तो मतलब A वेक्टर और B वेक्टर को कंटेन करने वाले प्लेन से परपेंडिकुलर होता है, दोनों से परपेंडिकुलर होता है। C वेक्टर जो है वो A से भी परपेंडिकुलर, क्योंकि पूरे प्लेन से ही परपेंडिकुलर है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो C वेक्टर आ रहा होगा, इस केस में इधर आ रहा होगा, तो वो A से भी परपेंडिकुलर है, B से भी। इस प्लेन में जितनी भी चीजें रखी हैं उन सबसे परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब पूरे पूरे प्लेन से परपेंडिकुलर हो जाता है। इस तरह से हम डायरेक्शन बताते हैं C वेक्टर का इन केस ऑफ ग्राफिकल फॉर्मेट। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारे पास इस तरह से बना दिया गया है, हमने बोला कि भाई नीचे हमने A दे दिया और हमने ऊपर की तरफ इधर B दे दिया, बीच में ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एंगल होगा। तो इसमें हमारे पास जो सी वेक्टर आएगा, तो सी वेक्टर में हमारे पास जो मैग्नीट्यूड होता है सी का, वो हम लोग ए बी साइन थीटा से ही देते हैं, राइट। जैसे वहां पर हमारे पास ए बी कॉस थीटा हुआ करता था, यहाँ पर ए बी साइन थीटा होता है, लेकिन इसमें डायरेक्शन भी होता है। तो मान लीजिए अगर मैं बोलता हूँ कि भाई बाहर की डायरेक्शन को मैंने के कैप बोल दिया, मान लीजिए इधर की डायरेक्शन जो है वो के कैप है, तो हम इसको सीधा सीधा के कैप भी यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमें के कैप बनाना होता है, ठीक है। वो इस तरह से हम लोग लिखते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है कि भाई अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट हमें ग्राफिकल फॉर्मेट से निकालना है तो हम लोग इस तरह से निकालते हैं। आप क्या करेंगे, ए और बी है तो हमारे पास ए बी साइन थीटा के कैप, तो के कैप हमारे पास डायरेक्शन, तो हमें ये भी करना पड़ता है। तो पहले अगर आप ग्राफिकल फॉर्मेट यूज कर रहे हो तो सीधा मैग्नीट्यूड यूज कर लो, निकाल लो ए बी साइन थीटा से, और फिर डायरेक्शन निकाल लो राइट हैंड थंब रूल से, राइट। तो ये तो हमें सिंपल पता है कि दिस इज अ डिफाइंड थिंग, तो ये हमारे पास डिफाइंड है, ये हमें ऑलरेडी पता होता है, डिफाइंड। और ये हमारे पास किस तरह से आता है, ये हमारे पास आता है राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से आता है। तो जैसे मैं मान लो कुछ एग्जांपल देता हूं ताकि समझ में आ जाए। मान लीजिए मैंने ये एक्स वाई प्लेन लेके रखा हुआ है ना, ये एक्स वाई प्लेन है, इस तरह से मैंने ये एक्स वाई प्लेन लिया, तो हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास ऊपर के लिए वाई एक्सिस दी हुई है। मैंने क्या बोला कि भाई यहाँ पर मैंने एक वेक्टर लिया जिसका लेंथ हमारे पास कितना था, 3 यूनिट्स का, और यहाँ पर हमने लिया कितना, मान लीजिए बी था जिसका था 6 यूनिट्स, 6 यूनिट्स का 4 यूनिट्स का ले लेते हैं, तो 4 यूनिट्स का था, और उनके बीच में जो एंगल था वो 30 डिग्री का था। आपसे बोला है कि भाई ए क्रॉस बी वेक्टर निकाल के बताइए, ठीक है। दोनों वेक्टर्स हैं लेकिन ग्राफिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करके रखे हैं, हमें इनका इंडिविजुअल डायरेक्शन नहीं पता है, कोई बात नहीं, हमें ए क्रॉस बी वेक्टर निकालना है। तो हमें पता है जो इनका वैल्यू आएगा वो एक सी वेक्टर होगा, जिसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, सिंपल ए बी साइन थीटा से, जो कि कितना है इनके बीच में, 30 डिग्री का है। और डायरेक्शन कैसे निकालोगे, ए क्रॉस बी, ए पहले आ रहा है तो ए पे आप पाम रखोगे, छोटे एंगल के अलावा घुमाओगे और आपका बाहर की तरफ आएगा, तो बाहर की तरफ हमारे पास क्या होगा, जेड एक्सेस होगा, तो सीधा आप के कैप कर सकते हो। तो क्या बन जाएगा, ए बी अपॉन 2 के कैप। तो हम बात करेंगे ए बी, तो ए बी हमारे पास कितना हो जाएगा, अपॉन 2 कर लो, कितना हो जाएगा 6, तो 6 के कैप आप सीधा सीधा निकाल सकते हो। आराम से हम इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास, मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आने लगा होगा, मतलब इसके हम और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, बट आई थिंक यू गॉट द आइडिया कि हमें किस तरह से इसको यूज करना होता है।
चलो देखिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और एक दो क्वेश्चन कर लेता हूँ ताकि इसके बारे में एक अच्छे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ। जैसे मैंने कि बोला कि भाई आप एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए कि मैंने बोला इधर ऐसे, मान लीजिए मैंने बोला यहाँ पर y एक्सिस है और यहाँ पर मैंने बोल रखा है z एक्सिस है, ठीक है। y z एक्सिस है तो आपका x बाहर की तरफ होगा। ये मैं कैसे निकाल रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए समझ लो इस तरह से। मैंने बोला कि भाई एक वेक्टर आपका इधर है, कितना है मान लीजिए 3 यूनिट्स का, और एक वेक्टर आपका इधर है b मान लीजिए, ये मैंने बोल के रखा है कितना, ये 6 यूनिट्स का देके रखा है, 6 क्या तो 5 ले लो, और मैंने बीच में उनको जो एंगल देके रखा है वो 150 डिग्री का लेके बताया। आपको बताया गया b क्रॉस a निकालिए इस बार, ठीक है। आप बताइए b क्रॉस a कितना होगा। तो भाई b क्रॉस a चाहे a क्रॉस हो, मैग्नीट्यूड आपका a b साइन थीटा से ही दिया जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका बस क्या हो जाएगा, b a साइन थीटा हो जाएगा, विच इज 150। इनके बीच का एंगल हमें निकालना होता है। एंगल कैसे निकाला जाए, तो दो वेक्टर्स के बीच में वो हमने देखा है पहले बिफोर स्टार्टिंग एडिशन रूल, टेल टेल कोइंसाइडिंग होना चाहिए तब आप निकाल सकते हो, या फिर हेड हेड कोइंसाइडिंग होना चाहिए, स्मॉलर एंगल होता है। अब देखो इसमें क्या है कि इसका हम लोग वेक्टर भी, हमें इसका डायरेक्शन भी निकालना है, तो कैसे निकालोगे, अब बी पे हाथ रखोगे तो ऐसे रखोगे तो ये पूरा बड़ा एंगल घूम के आना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं, तो पीछे से रखना पड़ेगा, ऐसे घुमाओगे तो पीछे जाएगा अंदर, तो यानी माइनस आई कैप में जाने वाला है। तो आप देख सकते हो कितना हो जाएगा, साइन 150 इज नथिंग बट साइन 30 ओनली, तो आपका हो जाएगा बी ए अपॉन 2 माइनस आई कैप। इस तरह से करेंगे तो बी और ए की वैल्यू हमें पता है विच इज 15, तो 15/2, तो माइनस 15 अपॉन 2 आई कैप। इस तरह से आप आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो ऐसे हमें ये वाले क्वेश्चंस करने होते हैं ग्राफिकल फॉर्मेट में, मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं। तो अब हम लोग क्या करते हैं भाई, हमने ग्राफिकल फॉर्मेट में अच्छे से इसका यूज करना सीख लिया है, तो हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा दूसरे फॉर्मेट में भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट हमारे पास हो जाता है भाई, हम लोग देख रहे हैं किसमें, कंपोनेंट फॉर्मेट में, ठीक है, कंपोनेंट फॉर्मेट में। अब कंपोनेंट फॉर्मेट में हमारे पास क्या होता है कि भाई हमें कोई भी वेक्टर इस फॉर्मेट में दिखे, लेकिन कंपोनेंट फॉर्मेट में अंदर घुसने से पहले मैं कुछ बताता हूं। जैसे मान लीजिए अगर आई कैप को, अगर आप आई कैप से क्रॉस लोगे तो क्या बनेगा, वो जीरो हो जाता है। देखो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, वही ए बी साइन थीटा, खुद पैरेलल है तो जीरो हो जाता है, तो ये नल वेक्टर बनता है। वैसे जे का जे से करोगे तो हमारे पास नल वेक्टर बनेगा, के का के से करोगे तो भी ये नल वेक्टर बनेगा। लेकिन अगर आप आई का जे से करोगे, तो मैं इसको याद दिला देता हूं, अभी आपको शायद नहीं पता होगा, के कैप बन जाएगा। जे का के से करोगे तो आई कैप बन जाएगा, और के का अगर आई से करोगे तो जे कैप बन जाएगा। इस तरह से होता है। अच्छा एक और फैक्ट मैं आपको याद दिला देता हूं कि आपका जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है, उसको आप माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कर सकते हो, इस तरह से। ये तो अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमारे पास है, उसको आप माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर आप कोई भी, अच्छा मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए में मैग्नीट्यूड सेम होगा, ए बी साइन थीटा, बट डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। अगर ए क्रॉस बी करोगे तो आपका आगे की तरफ आएगा, बी क्रॉस ए करोगे तो पीछे आएगा, तो डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। तो अगर आप बी क्रॉस ए और ए क्रॉस ए निकालते हो तो अंतर सिर्फ डायरेक्शन का आता है, एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है और कुछ नहीं। तो वैसे ही अगर मैं इसमें अगर करना चाहूं तो इनको अगर मैं उल्टा इनको याद करने का तरीका ये होता है, आप याद रखिए, आई रखिए, यहाँ पर जे रखिए, यहाँ पर के रखिए, राइट। तो अगर आप आई से जे कर रहे हो के बनेगा, जे से के कर रहे हो आई बनेगा, के से आई कर रहे हो जे बनेगा, इस तरह से। अब क्या होता है कि इसमें अगर आप उल्टे जाओगे तो माइनस हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला कि नहीं यार इसको हम उल्टा कर देते हैं, इसी की जैसी कहानी, तो हमने बोला जे क्रॉस आई कर दो तो क्या बन जाएगा, माइनस के कैप। क्या हो जाएगा, के क्रॉस आई कर दो क्या बन जाएगा, सॉरी के क्रॉस जे कर दो तो क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप, और आई क्रॉस के कर दोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप। इस तरह से हम इन सभी चीजों को कर सकते हैं। आई डोंट थिंक कि आपको इसमें कोई दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास हो गया है तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ओके सो ठीक है भाई, हमने ऐसा कर दिया, तो हम लोग थोड़ा और देख लेते हैं कि भाई इसका हम कंपोनेंट फॉर्मेट में कैसे यूज करने वाले हैं। तो देखो भाई मैं सिंपल तरीका बताने वाला हूँ, इसके लिए हम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं करने वाले,
अगर आपको A क्रॉस B निकालने को बोला है और आपको साइड में बोल रखा है कि A वेक्टर आपका होता है कितना, A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, और अगेन B वेक्टर आपको देके रखा है किस तरह से, B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप, ऐसे देके रखा है, और आपको इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने को बोला गया। तो आप सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हो, सिंपली i कैप j कैप k कैप ऐसा लिखेंगे। हम बॉक्स प्रोडक्ट बनाते हैं, बेसिकली जो मैट्रिक्स पढ़ा है उनको समझ में आ रहा होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है उसको बस देख लो करना कैसे है। इसको हम कहते हैं डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले i j k लिख देते हैं, फिर इसके उसके करस्पॉन्डिंग वाले मैग्नीट्यूड्स लिखते हैं। तो A1 A2 A3, B के लिए B1 B2 B3, ऐसे हमने सबको लिख दिया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर इसके ऊपर हम प्लस साइन लगाएंगे, फिर माइनस लगाएंगे, प्लस प्लस साइन लगाएंगे। क्या करोगे फिर, आप पहले आई कैप को चुनोगे और इसके रो और कॉलम को, जैसे आपने आई कैप को चुना ये दोनों कॉलम और रो गायब हो गए, अब ये दिख रहे हैं, तो इसमें आप क्या करोगे, क्रॉस प्रोडक्टिंग करोगे इस तरह से। तो इसका माइनस उसका, यानी कितना हो जाएगा, A2 B3 माइनस B2 A3, ये हो जाएगा। अब इसको माइनस के साथ लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप। अब देखो क्या करना है, इसमें भी वही होगा, इसका रो और कॉलम गायब हो जाएगा, इसका ये और ये गायब हो जाएगा, इसका मतलब सिर्फ ये दोनों बचेंगे। तो A1 B3 माइनस B1 A3, तो A1 B3 माइनस B1 A3 ये बनेगा। प्लस K कैप की बात करते हैं, तो K कैप में हमारे पास क्या होने वाला है, तो K कैप में हमारे पास इसका रो और कॉलम चला जाएगा तो सिर्फ ये बचेंगे। तो A1 B2 माइनस B1 A2, तो A1 B2 माइनस B1 A2, इस तरह से। तो इस तरह से हमारे पास एक परफेक्ट वेक्टर आ जाता है। हमें इसके थ्रू करना है, अगर आप ऐसे करते हैं तो आपका आराम से आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि इसकी क्लैरिटी अच्छे से आ जाए। तो मैंने क्या बोला कि भाई ए वेक्टर हमारे पास क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और जो बी वेक्टर है वो हमारे पास हो जाता है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ये है। हमें बोला है कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर मैं निकालने को बोलता हूं तो आपका कुछ ये बनने वाला है, आई इधर j k, इसके करस्पॉन्डिंग नंबर साइन के साथ यहां लिखे जाएंगे, एंड देन हमारे पास -1 2 -1 ऐसे करेंगे, राइट। उसके बाद क्या करो, ये प्लस माइनस प्लस, ये हमारे पास हो गया। तो क्या करोगे, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आई कैप हो गया, इनकी रो और कॉलम भूल जाओ, यहाँ पर -2 फिर 6, इन दोनों को माइनस करा जाएगा, माइनस जे कैप, क्या हो जाएगा, इसकी रो और कॉलम को भूल जाओ, -1 और ये -3, इन दोनों को माइनस करें तो माइनस ऑफ -3 मल्टीप्लाई करके आ रहा है, लेकिन एक माइनस और भी आता है, एंड प्लस के कैप, के कैप के साथ क्या करोगे, इसका रो और कॉलम चला जाएगा 2 और -2, तो हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस ऑफ -2, इसको लिख लो आप अच्छे से, क्या आ जाएगा, -8 आई कैप, ठीक है, फिर हो जाएगा कितना 2, तो -2j कैप, और यहाँ कितना हो जाएगा +4, तो +4k कैप। तो इस तरह से आप इस वेक्टर को निकाल सकते हो, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको तरीके आते हैं तो आपको ज्यादा कुछ दिमाग लाने वाली बात है नहीं, आराम से इनकी वैल्यूज को आप निकाल पाओगे, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, हालांकि सिंपल क्वेश्चन ही है। तो जैसे मैंने बोला कि भाई एक क्वेश्चन और कर लो, ए वेक्टर हमारे पास क्या है, मान लीजिए आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, और बी वेक्टर हमारे पास है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप प्लस 3k कैप प्लस 4j कैप, मतलब ऑर्डर डिफरेंट कर दिया। क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के बताइए। चलो बी क्रॉस ए कर लेते हैं, तो हमने बोला भाई बी क्रॉस ए कर लो, तो बी क्रॉस ए कैसे करोगे भाई, कर लो आप इसको, आई जे के, तो आई जे के हमारे पास हो गया है। उसके बाद बी को पहले लिख लो, बी हमारे पास क्या है, -1 3 4 के, ए हमारे पास 1 1 -2 हो जाएगा, तो कितना हो जाता है यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आई कैप कितना हो जाता है -6 और 4 माइनस के साथ माइनस जे कैप कितना हो जाएगा 2 -4 के कैप, देन हमारे पास क्या हो जाता है -1 -3 कितना हो जाता है -10 आई कैप प्लस 2j कैप -4k कैप, इस तरह से। तो आप आराम से क्रॉस प्रोडक्ट इसको निकाल सकते हो, मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस करने में आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो इस तरह से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है।
चलिए, तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट का यूज क्या होता है? तो देखो भाई, जैसे मैं कुछ क्वेश्चन बोलता हूँ, अच्छा डॉट प्रोडक्ट क्रॉस का बेसिक यूजेज क्या है? डॉट प्रोडक्ट जनरली आइडेंटिफाई करने के लिए होता है कि आपके दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं कि नहीं। अगर वो परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। कभी कभी क्वेश्चंस में कंडीशन दी जाती है कि भाई ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, तो आप उसका सीधा डॉट 0 करते हो। तो मेजरली ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स उन चीजों के ऊपर क्वेश्चन आता है। बट फिर इसके ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास दो वेक्टर दिए हैं, ए वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, और बी वेक्टर हमारे पास आता है माइनस आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। आपको बताना है फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स एंड ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट्स। ये हमें दिया हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम हमें दिया हुआ है। हमें बोला है कि ऐसा वेक्टर बनाना है जो दोनों से परपेंडिकुलर हो और 10 यूनिट का, यानी हमें एक ऐसा वेक्टर बनाना है, मान लीजिए डी वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड 10 यूनिट का होगा और उसका डी कैप कोई डायरेक्शन होगा, वो डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। हमें एक बात पता है कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो इनसे परपेंडिकुलर होगा, तो हम उसी को यूज करेंगे। तो अगर हमें ऐसा वेक्टर निकालना है जो दोनों से परपेंडिकुलर हो, तो हम दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो आप क्या करिए, ए क्रॉस बी कर लीजिए या बी क्रॉस ए कर लीजिए, बात मतलब कोई बात नहीं है, दोनों ही हमारे पास आंसर बनेंगे। तो इसके दो आंसर आएंगे वैसे भी। तो कितना हो जाएगा, 1 2 -1 और -1 4 2। तो वही हमारे पास प्लस माइनस प्लस कर लीजिए इसको, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई कैप, ये कितना हो जाएगा 4 + 4 8 हो जाएगा, माइनस जे कैप कितना हो जाएगा 2 - 1 प्लस के कैप, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, के कैप को हटा दीजिए 4 + 2, ये हो जाएगा। तो कितना हो जाता है 8 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 6 के कैप। तो हमारे पास इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट निकल गया। अब ये जो वेक्टर है, अच्छा एक तो वेक्टर ये हो गया, एक और वेक्टर आएगा, अगर मैं बी क्रॉस ए करता तो उससे एक और वेक्टर आता जो कि इसका नेगेटिव होता, मैंने बता दिया, तो वो होता -8 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 6 के कैप। ये दोनों वेक्टर आपके उन वेक्टर से परपेंडिकुलर है। तो अब क्या, सिंपल यही है कि सिंपल ये जो हमें वेक्टर मिला, मान लो इसको मैं बोल देता हूं कि इसको मैंने बोला ई वेक्टर, राइट, और इसको मैंने बोल दिया एफ वेक्टर। तो हमें जो ई वेक्टर और एफ वेक्टर मिला, हमें सिर्फ उनका डायरेक्शन चाहिए, राइट। तो हमारे पास जो डी वेक्टर है वो या तो आपका ये बन सकता है 10 ई कैप, और या फिर ये भी बन सकता है 10 एफ कैप। दोनों एफ कैप इज नथिंग बट माइनस ई कैप ओनली। ये अब ई कैप निकाल लो आप। ई कैप कैसे निकालोगे, ई कैप इज नथिंग, हमें सिर्फ डायरेक्शन चाहिए उसका, हमें मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं, मैग्नीट्यूड हमें पता है 10, डायरेक्शन करो कितना आएगा 8 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 6 के कैप, डिवाइड कर दो इसके मैग्नीट्यूड से, कितना आ जाता है 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 1, कितना हो जाता है, दिस इज 100 101। तो 8 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 6 के कैप होल डिवाइड बाय 101। इसको आप रख दीजिए तो आपके दो आंसर बन जाएंगे, प्लस माइनस ऑफ कितना 10/101 8 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 6 के कैप। इस तरह से आप इस डी वेक्टर को निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मेरे ख्याल से ज्यादातर पूछे जाते हैं। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास ज्यादातर पूछे जाते हैं इससे संबंधित, ठीक है। तो हालांकि देखो इसमें एक और टॉपिक होता है जो हम चाहें तो कवर कर सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बॉक्स प्रोडक्ट, जिसको वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेपिड भी कहा जाता है। लेकिन फिजिक्स के सेंस में उसका प्रैक्टिकल कोई यूजेज नहीं है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस उसके आते हैं पैरेललोपेपिड वाले या फिर बॉक्स प्रोडक्ट वाले, वो आप उसके बिना भी कर सकते हो। तो आई डोंट थिंक कि उसका ज्यादा यूज है। जैसे मैं क्वेश्चन दे देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा उससे। अब हम सीधा क्वेश्चन करते हैं। जितना भी था मैंने थ्योरी वाला पूरा बता दिया। इतना अगर आपको आता है वेक्टर्स, तो मेरे ख्याल से आने वाले चैप्टर्स में आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो जैसे कि मैं दिखाता हूं कि मतलब किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और हम लोग जितना हमें दिया हुआ है उसके बेसिस पे ही हम लोग सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। हमें किसी और चीज की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ये बोला कि एक क्वेश्चन, चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, लेट्स डिस्कस देम।
देखो जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं, मैं कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जितना भी कंबाइंड क्वेश्चन अभी तक है वो सारे हम कर लेते हैं। तो जैसे चलो एक एक करके क्वेश्चन करते हैं, वो क्वेश्चन भी आ ही जाएगा। क्वेश्चन हमारे पास जैसे मान लो एक मैंने दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या बोला है कि वेक्टर ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू दिस एंड दिस। ओके, तो हमें बोला है कि भाई एक वेक्टर हमें दिया है कितना, 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। और दूसरा वेक्टर हमें कितना देके रखा है, दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। और हमें बोल रखा है कि उन्होंने बोला कि c कैप हमें दिया हुआ है एक वेक्टर विच इज 1/√27 5i कैप माइनस aj कैप प्लस k कैप। आपको a निकालना है, और ये भी बोल रखा है दिस इज नथिंग बट वेक्टर और यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ a एंड b, राइट। तो उन्होंने सिंपली क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई ये एडिशन ऑफ वेक्टर्स के ऊपर है, कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, उनका एडिशन अगर हम करते हैं तो उनका जो हमारे पास रिजल्टेंट आता है उसका जो यूनिट वेक्टर होता है वो उसके पैरेलल है। या यूं कह सकते हैं भाई एक ही डायरेक्शन में अगर सेम पैरेलल है तो यूनिट वेक्टर तो सभी सेम बनने वाले हैं। तो बताना है कि ए कैसा है। तो देखो भाई सिंपल है, इसको एक बार ट्राई करिए आप लोग 1-2 मिनट में पॉज करके, और फिर देखिए इसको करना कैसे। देखो यहाँ पर कंपोनेंट फॉर्मेट में अगर मैंने आपको पहले ही बताया भाई ऐड करना बहुत आसान हो जाता है। कैसे करेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू सभी इंडिविजुअल जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनको ऐड कर दीजिए, तो माइनस जे कैप प्लस के कैप ये बनता है। अब इसको अगर मैं सी वेक्टर बोल देता हूँ या फिर मैं डी वेक्टर बोल देता हूँ, बिकॉज सी कुछ और दिया हुआ है, तो मान लीजिए मैंने इसको डी वेक्टर बोल दिया, हमें डी कैप निकालना है। तो डी कैप हमारे पास क्या होता है, डी वेक्टर अपॉन डी हो जाता है। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो 5i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है, 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट विल टर्न आउट टू बी हाउ मच, दिस इज 5i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप होल डिवाइड बाय कितना, 25 26 27, तो रूट ऑफ 27। इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए। आप अगर कंपेयर करेंगे तो आपको सीधा सीधा दिख जाएगा कि ए हमारे पास कितना है, 1 है। तो आप सीधा सीधा इसको सॉल्व कर सकते हैं विदाउट मच ऑफ एन इशू। ऐसा अगर आपने अच्छे से वेक्टर्स पढ़ा तो मेरे ख्याल से कोई भी क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होने वाली। अच्छा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस के ऊपर है। जैसे हमारे पास बोला है कि भाई एक वेक्टर है हमारे पास जो कि xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप में दिया जा रहा है, ठीक है। इसमें बोला है कि इट मेक्स एंगल कितना, π/3 एंड π/n विथ रिस्पेक्टिव एक्सेस, मतलब विथ x, y एंड z ऐसे, ठीक है। आपको बताना है कि n कितना होगा। आप बताइए व्हाट विल बी द n इन दिस केस। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमने डायरेक्शन कोसाइन के बारे में देखा ही हुआ है। भाई डायरेक्शन कोसाइन में हमारे पास क्या होता है भाई, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, क्या होता है ये 1 होता है। तो π/3 मतलब 1/2 होगा, cos π/3 कितना होता है 1/2, 1/4 हो गया, तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, तो 1/2 हुआ, तो cos स्क्वायर गामा इज 1/2, cos गामा इज 1/√2, प्लस माइनस दोनों होंगे। तो गामा की दो वैल्यूज आएंगी एक्चुअल में। तो गामा आपका जो है वो आपका π/4 भी हो सकता है, आपका 3π/4 भी हो सकता है। तो इन्होंने कुछ बोला नहीं है कि n सिर्फ नंबर ही होना चाहिए। अगर सिर्फ नंबर ही होना चाहिए तो n आपका सीधा सीधा 4 हो जाएगा, या फिर आपका 4/3 भी पॉसिबल है अगर नंबर सिर्फ नहीं होना चाहिए तो भी। ठीक है, चलो भाई ये क्वेश्चन हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलो इस टाइप के क्वेश्चन हम सारे कर ही लिए थे। हाँ, ये वाला क्वेश्चन मैं दिखाना चाहता था कि भाई इसके लिए हम लोग बॉक्स प्रोडक्ट सीख रहे थे, लेकिन हम बिना बॉक्स प्रोडक्ट के भी कर सकते हैं। उन्होंने जैसे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन हमारे पास सीधा है कि हमें एक ए वेक्टर दिया हुआ है विच इज 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और हमें एक बी वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर हमारे पास कितना है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप,
और हमें सी वेक्टर भी दिया हुआ है विच इज इक्वल टू हाउ मच 3i कैप माइनस वाई जे कैप प्लस 5k कैप, और गिवन है कि ऑल वेक्टर्स आर कोप्लेनर, ऑल वेक्टर्स आर कोप्लेनर, सारे कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। तो आप बताइए y कितना होने वाला है, ठीक है, इस तरह से बताइए कि y कितना होने वाला है। ये हमें सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो दिस इज समथिंग। अच्छा, यहाँ पे बोला है कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब क्या होता है? लाइंग इन द सेम प्लेन। हमने बोला क्या? लाइंग इन सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब ये होता है कि भाई जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं बोर्ड पे 3 वेक्टर बनाता हूँ, जैसे मान लो ये a बना दिया, ये हमने b बना दिया और ये हमने c बना दिया, ये सारे के सारे कोप्लेनर हो गए। कोप्लेनर तब नहीं होते हैं जब कोई भी दो वेक्टर, आप जैसे मान लीजिए अगर मैंने एग्जांपल देना चाहा, आपके 3 वेक्टर्स ये मैंने लिए, अब इन तीनों वेक्टर्स को अगर मैं ऐसे ऑर्गेनाइज कर देता हूँ तो कोप्लेनर है। इसका मतलब मैं एक प्लेन पास कर सकता हूँ जो तीनों आ जाएंगे। लेकिन अगर मैंने वेक्टर को ऐसा कर दिया, अब आप कोई भी एक प्लेन पास नहीं कर सकते जिसमें तीनों साथ में आएंगे, पॉसिबल नहीं है। दो अगर एक प्लेन में लोगे तो तीसरा छूट जाएगा। तो ये हमारे पास नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो अब हमें बोला कि भाई कोप्लेनर निकालो। देखो भाई, कोप्लेनर निकालने का ऐसे तो हमें लगता है कि भाई हो सकता है हमने कंसेप्ट ऐसा पढ़ा नहीं है, लेकिन जितना भी हमने कंसेप्ट पढ़ा है उसके बेसिस पे हम सारे टाइप के क्वेश्चंस, चाहे एडवांस लेवल पे आए चाहे मेंस लेवल पे आए, आप सारे कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा समझने की देरी है। अब देखो भाई, इसमें हम लोग किस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट को यूज करते हैं। अब मेरी बात सुनो, मैं कोई भी दो वेक्टर उठा लेता हूं, मान लीजिए इन दोनों का, और मैं एक नया वेक्टर निकालता हूं विच इज गोइंग टू बी नथिंग बट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहा हूं तो क्या इनका क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर होगा? बिल्कुल होगा। अब ये वेक्टर तीसरे वेक्टर के साथ भी परपेंडिकुलर होगा क्योंकि वो भी उसी प्लेन में लाई करता है। और डॉट प्रोडक्ट अगर इससे करूंगा तो कितना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसका मतलब पहले हमें क्या करना है? इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, बाद में C को D से अगर मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा तो वो 0 आना चाहिए। ये हमारे पास कोप्लेनरिटी होती है 3 वेक्टर्स के लिए। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 वेक्टर्स जो आएगा वो तीसरे वेक्टर से अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो 0 आना चाहिए, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, वैसे क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट अगर लिया तो क्या बनने वाला है? आई कैप जे कैप के कैप, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 1, ये हो जाएगा 1 2 माइनस 3 आई कैप, वही मैंने बोला भाई प्लस माइनस प्लस कर लो। आई कैप क्या हो जाता है हमारे पास? दिस इज 3 2, तो 3 माइनस 2 माइनस जे कैप की अगर बात करेंगे तो माइनस 6 माइनस 1 प्लस के कैप की बात करेंगे तो 4 प्लस 1 ये हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाता है? आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 5 के कैप। तो हमारे पास क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट ही आ गया, जिसको मैं बोल देता हूँ क्या? डी वेक्टर। तो हमारे पास ये डी वेक्टर भी है। मैंने बोला कि भाई डी वेक्टर को आप क्या करिए? सी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट ले लिए, ये 0 आना चाहिए अगर कोप्लेनरिटी है तो अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लेता हूं इसका और इसका, क्या क्या आएगा? ये देखो 3 हो गया, 7 तो माइनस 7y हो गया और ये 25 हो गया इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा? दिस इज 28। तो y इज इक्वल टू 28 अपॉन 7 दैट इज 4। तो फाइनल आंसर जो हमारा y का आना चाहिए वो होना चाहिए 4। इसके लिए हम लोग बॉक्स प्रोडक्ट सीखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं बॉक्स प्रोडक्ट इसलिए नहीं बताना चाहता हूँ, राइट, क्योंकि हमारे सिलेबस में यूजफुल नहीं है। उसके जो भी क्वेश्चंस उससे होते हैं वो सारे के सारे आप क्रॉस और डॉट से कर सकते हो। तो हम लोग उसमें फाइनली टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो आपका वेक्टर्स में आएगा जब मैथ्स में, तब आपको बताया जाएगा, तब आप कर लीजिएगा वहां पर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मेरे ख्याल से वेक्टर में आप कर पाएंगे। लेट्स सी कि हमारे पास एक दो कोई क्वेश्चंस, हाँ ओके चलिए कोई बात नहीं। तो आज मैंने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करवा दिया। मैं नेक्स्ट सेशन एक और रखूंगा बिफोर स्टार्टिंग काइनेमेटिक्स, जो प्योरली सिर्फ सॉल्विंग के ऊपर होगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे वेक्टर्स के और उसको मैं सॉल्व करवाऊंगा। एक सेशन और रखेंगे, ज्यादा लंबा नहीं होगा, वो शायद आधे घंटे या 45 मिनट्स का ही होगा। और फिर जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वहां से मैं काइनेमेटिक्स स्टार्ट करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।